A large proportion of oxygen is left unused in the human blood even after its uptake by the body tissues. This O2, देखिए हम बात करते हैं कि 100 ml ब्लड आया, कितना O2 लेके आता है? क्या आया? 20 ml O2 लेकर, ठीक है। किसके पास में आया? टिश्यूज के पास आया। टिश्यूज ने 5 ml यूटिलाइज करी, और बाकी की 15 ml, बाकी का यहाँ पे 15 ml वापस भेज दिया ब्लड में, अगेन 100 ml ब्लड में। तो ये जा रहा है, ये है डीऑक्सीजनेटेड, और जो आ रहा था वो था ऑक्सीजन। लेकिन ये सब कब होता है? ये सब होता है कब? नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन, होता है नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। ठीक है, ऐसा कब होता है? नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। ठीक है, लेकिन आप सोचो कि उस पर्सन ने एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दिया, तो क्या अभी भी उसके टिश्यू को 5 ml या O2 चाहिए होगा? क्या नहीं, अब 5 ml O2 नहीं लगेगा। आ तो 20 ही रहा है, कितना आ रहा है? 20 ही आ रहा है ना। तो ड्यूरिंग एक्सरसाइज क्या होगा? O2 का रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, O2 का रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, तो उस टाइम पर टिश्यू जो है वो कितना यूज कर लेंगे? 15 ml O2 यूज कर लेंगे। और जब 15 ml यूज कर लिया, तो जो बचा हुआ है, वो बचा हुआ अब कितना गया? अब गया 5 O2, कितने में? अगेन 100 ml ब्लड में। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, मतलब 20 में से पहले नॉर्मली तो 5 यूज हो रहा था और 15 वापस जा रहा था, लेकिन जैसे ही पर्सन ने एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया तो 20 में से 15 टिश्यूज के पास चला गया और बचा हुआ केवल 5 ही वापस गया। दैट मीन्स जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन हमारी बॉडी को हम दे रहे हैं वो उसके लिए रिजर्वोयर की तरह वर्क कर रहा है, जब भी जरूरत हो बॉडी उसको ले सकती है। ठीक है, तो आप अपना ऑप्शन ढूंढ लीजिए। helps in releasing more O2 to the epithelial tissues। नो, epithelial tissues को थोड़ी भेजना है हमें एक्सरसाइज में, कौन सा टिश्यू काम आता है? मसल। ठीक है, acts as a reserve during muscular exercise, बिल्कुल सही, बी ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, raise the PCO2 of blood to 75 mmHg। नो, is enough to keep oxyhemoglobin saturation at 96%। नो, ये भी नहीं आएगा। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, और क्वेश्चन की कैटेगरी हम क्या दे देंगे? मीडियम कैटेगरी।